हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज की क्लास में हम लोग मैथ का फोर्थ मॉक टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पिछले 3 मॉक टेस्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जाके देख सकते हो। अगर हम लोग बात करते हैं मैथ का जो मॉक टेस्ट है वो आप लोग का 9 AM पर मिलता है आप लोग को, एंड फिजिक्स का जो मॉक टेस्ट है वो आप लोग को 12 PM पर मिलता है। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। एंड आप लोग लास्ट में बताओगे आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर रहा। क्या दे रखा है, इफ a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, मतलब एक सेट a दे रखा है मेरे को और बोला क्या गया है, देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ a के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। कल मैंने आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर कर दो। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। अगर मेरे को नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने हैं तो क्या आएगा आप लोग का आंसर। देखो ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन आप लोग को एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर आप लोगों को पता है कि 55 सेकंड का टाइम है क्वेश्चन को करने के लिए, तो कुछ क्वेश्चन उन्हें ऐसे देने पड़ेंगे जो आप लोग केवल क्वेश्चन को देखो और आंसर लगा दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 2 की पावर n और -1 कर देना है, तो प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे आप लोग के पास। अब इधर कितने आप लोग के एलिमेंट दे रखे हैं इस ए सेट में, 5, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 5 -1 के इक्वल। 2 की पावर 5 होता है 32 -1, आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का 31 के इक्वल। ओके, तो इधर जो आप लोग का आंसर ए जो है करेक्ट होने वाला है। अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम लोग एयरफोर्स एक्स ग्रुप की आप लोग की प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में बात करेंगे। ये बुक आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके कंटेंट की बात करते हैं तो इसमें 20 मॉक टेस्ट आप लोग को मिलने वाले हैं, 2 आप लोग को प्रीवियस ईयर आप लोग को मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं इसमें, जो कि सॉल्व मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, अगर सेम मॉक टेस्ट को आप लोग जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट की तरह लगाना चाहते हो, क्योंकि बुक खरीदोगे ऑफलाइन नहीं लगा पाओगे, अगर आप लोग का मन कर रहा है कि ऑनलाइन लगाएं तो आप लोग ऑनलाइन जो है एग्जाम कार्ड ऐप पर जाकर लगा सकते हो इसको। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इस बुक को कैसे खरीदना है तो ऑफलाइन में आप लोग बुक स्टोर पर जाके बाय कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन में आप लोग www.examcard.in पर बाय कर सकते हो, या फिर आप लोग Amazon और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हो। ठीक है, आप लोग का मन है जहां से खरीदना चाहो उधर से खरीद सकते हो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट। एक सेट ए दे रखा है 1, 2, 3, 5 वाई रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन आप लोग को दे रखा है x, y टेंस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मॉडुलस इज लेस देन 16 इज गिवन बाय। ठीक है, अब हम लोग को रिलेशन बताना है तो हम लोग के पास रेंज क्या है, या फिर हम लोग बोले कि हम लोग कितनी वैल्यू जो है डाल सकते हैं एक चीज में, तो 5 वैल्यू है 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सेम अगर हम लोग y की वैल्यू की बात करते हैं तो y की वैल्यू भी आप लोग की 5 आ सकती है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और 5। अब वो 5 वैल्यू क्या होनी चाहिए, इधर सेटिस्फाई करनी चाहिए आप लोग की एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन 16 में। समझ आएगी नहीं, तो हम लोग इधर देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, इधर आप लोग का 1, 1 डालोगे तो क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वो तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। अगर हम लोग 1, 2 को लेते हैं, ठीक है, तो 1, 2 भी ले सकते हैं, 1, 3 भी ले सकते हैं और 1, हम लोग 4 भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं इधर 1, 5 ले सकते हैं क्या, 1, 5 हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग इनको देख लेते हैं जो हम लोग को सेट गिवन है। देखो 1, 1 गिवन है, ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं 1, 2 हम लोग को कहीं गिवन है, नहीं गिवन है, मतलब ये तो गलत हो गया हम लोग का। अब अगर इधर देखते हैं हम लोग 2, 2 गिवन है, मतलब 1, 1 और 1, 2 भी नहीं गिवन है इधर, और सेम इसमें भी नहीं गिवन है, तो इसका मतलब आप लोग को समझ आया है कि पहला दूसरा तीसरा इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग को सारे के सारे सेट्स नहीं लिखने हैं बनाकर, ठीक है, कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3। ठीक है, हम लोग को केवल चेक कर लेना है इधर, अगर हम लोग को अवेलेबल है, हम लोगों ने क्या किया कि 1 के सेट बना लिए एक्स और वाई की वैल्यू लेके, कि एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आ रही है हम लोग की, एक्स की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो वाई की वैल्यू हम लोग की 2 आ रही है, तो उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो तीनों ऑप्शन में ये हम लोग को नहीं मिला, तो डेफिनेटली हम लोग का आंसर इधर क्या आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हो क्वेश्चन में, लॉन्ग अप्रोच से आप भी करना जानते हो। ठीक है, अगर आप लोग जो है मॉक टेस्ट देखने आए हो तो एटलीस्ट आप लोग को ये तो हो कि शॉर्ट अप्रोच मिले, जितना शॉर्ट मिल सकता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा है, 1 प्लस आई की पावर 8 और प्लस 1 माइनस आई की पावर 8 किसके बराबर होगा, ये पूछा गया है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को एक मैं शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ। 1 प्लस आई की पावर क्या है, n, लेट कर लिया, 8 है इधर, n कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को, सिंपली पहले तो n को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, अब जितनी बार जा रहा है उसको हम लोग q मार लेंगे और रिमाइंडर जो बचेगा उसको r मार लेंगे। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये तो मानने की बातें हैं, ये तो हम लोगों ने लेट किया है। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा इसका, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या बनने वाला है आप लोग का, देखो बताता हूं आप लोग को। -4 का पावर क्या रहेगा आप लोग का, n/4 के इक्वल। ठीक है, या फिर इसको q भी लिख सकते हो, आप लोग के ऊपर है।
ओके। एंड क्या बोलेंगे हम लोग, 1 प्लस आई की पावर क्या हो जाएगी आप लोगों की इधर आर के इक्वल, जो जितना रिमाइंडर आप लोगों का बच रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आया है। क्या करना है, पहले n को डिवाइड करना है 4 से। अब जितनी बार आप लोग का n जा रहा है वो q हो जाएगा, जो कि इधर लिख देना है हम लोग को, ठीक है। एंड जो भी हम लोग को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसको क्या करना है हम लोग को 1 प्लस आई की पावर में r लिख देना है, जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अब देखो अप्रोच को लगा के देखते हैं इधर क्या है हम लोग का अप्रोच। पहले 8 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब n को डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो लिखो भैया इसके अकॉर्डिंग -4 का पावर 2, ओके, 1 प्लस आई का पावर रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, प्लस सेकंड में अगर हम लोग देखें -4 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और इधर क्या आ गया आप लोग का 1 प्लस आई का पावर कितना हो जाएगा आप लोग का इधर 0 के इक्वल, क्योंकि इधर भी रिमाइंडर 0 बच रहा है आप लोग का, इधर माइनस आई होगा 1 माइनस आई, ठीक है। अब देखो ये तो किसी की पावर 0 करते हैं तो 1 रहता है आप लोग का, तो -4 का स्क्वायर करोगे 16, -4 का स्क्वायर करोगे 16, आंसर क्या आ जाएगा 32, और जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 5। आ गया आंसर की नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आप लोग लॉन्ग मेथड से करते रहते तो हो सकता है आप लोग को 2 मिनट भी लग सकती है इसमें, ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एयरफोर्स डालता है 5 से 6 जिसमें आप लोग को टाइम ज्यादा लगेगा, बट आप लोग को ऑलरेडी 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे मिल रखे होते हैं जिसमें आप लोग को अराउंड 20 to 30 सेकंड ही लगते हैं, तो वो टाइम आप लोगों को बचा के उधर डालना पड़ता है। पर स्टूडेंट टाइम खराब करते हैं यार, आप लोगों के पास 20 मिनट है, 25 क्वेश्चन है, उधर आप लोग का एग्जाम टाइम में प्रेशर बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो बस अप्रोच आप लोग को सीखने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में कैसा अप्रोच लगाना है, एंड आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हो। 20 प्लस आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो एयरफोर्स एक्सक्रोम में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ वाले क्वेश्चन की। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोग को, log 7 √7 दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, log 7 ठीक है। अब ये कितनी बार है, इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो 7 की पावर क्या आ जाएगा 1/2, और ये 7 की पावर है 1, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो गया आप लोग का 3/2 के इक्वल। कोई दिक्कत है इधर तक? अब ये तो हम लोगों ने खोल लिया, ओके, इतना खोला है अभी हम लोगों ने। अब इस रूट को हटाओगे तो क्या आएगा 3/2 प्लस 1/2 के इक्वल। ये किसके इक्वल आ गया आप लोगों का, सिंपली 4/2 के इक्वल, ठीक है। कोई दिक्कत है इधर तक? 4/2 हो गया आप लोगों का। अब ये अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का +1 आ जाएगा, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं किया हम लोगों ने, सॉरी गलत कर दिया फिर से, ठीक है। इसको खोला है हम लोगों ने, ये रूट है, रूट को मल्टीप्लाई में लाओगे ना प्लस नहीं आएगा इधर, ओके। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 1/2, जो कि हो जाएगा आप लोग का 3/4 के इक्वल, ओके। अब इस रूट को हम लोगों ने हटा दिया है, अब इसके साथ प्लस करोगे, इसके साथ हम लोग को क्या करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि 7 की पावर 1, 7 की पावर 3/4, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/4 के इक्वल। आई होप आप लोग को समझ आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या आ जाएगा आप लोग का इधर 7 की पावर 7/8 के इक्वल, ओके, क्योंकि ये रूट भी हम लोगों ने हटा दिया एक साथ। या फिर इसकी बात करते हैं हम लोग तो 7/4 हो जाएगा आप लोग का, इस रूट को हटा दोगे तो 7/8 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया सिंप्लीफाई कैसे करना है, ठीक है। आप लोग को समझ आया, ये लॉन्ग लगा है, डायरेक्ट में लिख सकता था सिंप्लीफिकेशन करके इसका, 7 की पावर क्या आ जाएगा आप लोग का 7/8 के इक्वल। अब आप लोग को पता है बेस में ई और इधर ई होता है, ठीक है, जो बेस इधर है वही इधर हो, तो लॉग क्या कर जाता है कट जाता है, तो क्या बचेगा आप लोग का लॉग बेस में 7 का 7/8 के इक्वल, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, log 7 माइनस log 7 8 के इक्वल। कोई दिक्कत इधर तक? तो ये क्या आ जाएगा आप लोग का 1, और ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, 3 इधर आ जाएगा नीचे, तो ये क्या आ गया आप लोग का log 7 2 के इक्वल। अब देख लो आंसर कौन सा बनना है हम लोग का, ये जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन की। क्या बोला गया, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर कैन बी रिटन बाय यूजिंग द डिजिट 9 and 2। अब 9 और 2 को यूज करने के साथ कितने 10 डिजिट नंबर हम लोग लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, 10 डिजिट नंबर बोला है तो रिपीटेशन अलाउड होगा, तो 2 में से कोई एक ले लें, 2 में से कोई एक ले लें, 2 में से कोई एक ले लें। कैसा कब तक करेंगे हम लोग, 10 तक करेंगे, ठीक है। मतलब 10 डिजिट का नंबर लिखना है ना हम लोगों को। पहली डिजिट हम लोग इन दोनों में से कोई ले सकते हैं, दूसरी डिजिट के लिए इन दोनों में से कोई ले सकते हैं, तो 10 डिजिट बना रहे हैं, 10 तक हम लोग जाएंगे। तो क्या आ गया आप लोग का 2 की पावर 10 के इक्वल, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोग का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। चलिए अब करते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइसों को फेंका गया, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द पॉइंट ऑन द 2 डाइस विल बी 7। अब मैंने कल आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था, पर वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, उसमें आप लोगों को ऑड अगेंस्ट बताना था। इसमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई है 7 आने की उन दोनों डाइस पर। अब उन दोनों डाइस पर 7 कब कब आएगा आप लोग का, ये हम लोग पता लगाते हैं। एक तो 1 और 6 आ जाए आप लोगों का, या फिर 2 और 5 आ जाए आप लोग का, या 3 और 4 आ जाए आप लोग का, या 4 और 3 आ जाए आप लोग का, या 5 और 2 आ जाए आप लोग का, या 6 और 1 आ जाए आप लोग का। मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है।
तो 6 बट्टे कितना आ जाएगा 36 के इक्वल, मतलब 1 बट्टे 6 के इक्वल। तो आंसर क्या होने वाला है हम लोग का इधर सी बी वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है वो सिंप्लीफाई करके आप लोग को दे, हो सकता है सिंप्लीफाई करके नहीं दे। ओके, चलो अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले चेंज करें किसकी फॉर्म में, आप लोग का dy ओवर dx प्लस पी वाई या पी एक्स। ठीक है, अब इधर अगर हम लोग देखेंगे इसको इधर लेके आएंगे तो हम लोग को x को सॉरी बाई हम लोग का कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी वाली इक्वेशन बनेगी, पी वाई वाली बनेगी, इक्वल टू में q हो गया आप लोग का। कोई दिक्कत इधर तक, इस फॉर्म में चेंज करते हैं तो dy ओवर dx हो गया आप लोग का प्लस 2x माइनस 1 और y हम लोगों ने कॉमन ले लिया, इक्वल टू में क्या आ गया आप लोग का 0। तो q का वैल्यू 0 हो गया, p का वैल्यू क्या हो गया आप लोग का 2x माइनस 1, q का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब अगर हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, if को निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, क्योंकि इधर क्या दे रखा है y, तो क्या करेंगे हम लोग dx के साथ करेंगे। तो क्या आ गया 2x माइनस 1 इंटू dx के इक्वल। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर बचा और 1 का क्या आता है आप लोग का एक्स आता है। तो ये तो आ गया हम लोग का इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इसका जो है हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इधर लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू आप लोग का इधर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा आप लोग का dx आ जाएगा। कोई दिक्कत है इधर तक। अब आप लोगों को पता है q तो 0 है, तो सिंपली हम लोगों का जो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा वो क्या आने वाला है, y e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू c के इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो गया आप लोग का ओवरऑल, और प्लस में क्या आएगा c। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू c। अब इसको ले जाएंगे इधर, इधर x है आप लोग का। ठीक है, तो e की पावर क्या आ जाएगा, बस माइनस का साइन चेंज करना है, जो x है वो पॉजिटिव का हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इधर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th वाला क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, fx इक्वल टू x tan इनवर्स x। तो बताओ f डैश 1 कितना होगा। तो डिफरेंशिएशन करना है, f डैश x निकालने हम लोग, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का होता है 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, f डैश 1 निकालना है, तो x की जगह 1 पुट करो, 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan इनवर्स क्या आ जाएगा आप लोग का 1 के इक्वल। अब आप लोगों को पता है ये क्या हो गया 1/2, और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, π/4 के इक्वल। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 1/2 प्लस π/4 के इक्वल। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, 9th क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर दे रखा है। अब क्या बोला गया है 9th वाले क्वेश्चन में, हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक चीज आएगी इस क्वेश्चन को देखते हुए, क्या आएगी आप लोगों का, इसको मैं अगर रेशनलाइज कर देता हूं, ठीक है, मतलब कि 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई ऊपर और 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई नीचे, देन मेरे पास एक सिंपलीफिकेशन फॉर्म आ जाएगी इस इक्वेशन की। ठीक है, तो क्या आ गया आप लोग का dx अपॉन इधर आप लोग का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ऊपर क्या है आप लोग का 1 प्लस साइन एक्स के इक्वल। कोई दिक्कत इधर तक, तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और डिवाइड में क्या आ गया आप लोग का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड कर दो बाबू, क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल। ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस इसको डिवाइड करोगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टेन एक्स, और आप लोग का 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, इंटू में क्या आ जाएगा dx। अब आप लोग को पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स के इक्वल, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग का सेक एक्स के इक्वल, और प्लस क्या आ जाएगा c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC 2a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 4ab प्लस 2ac, देन cos b बताना है हम लोग को क्या होगा। ठीक है, तो देखो cos b अगर हम लोग को निकालना होता है तो क्या आता है आप लोगों का a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा हम लोग का 2ac के इक्वल। कोई दिक्कत हुई, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग 4b स्क्वायर, और ये क्या है सी स्क्वायर दे रखा है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 4ab हो जाएगा आप लोग का, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 2ac इक्वल टू क्या आ गया 0 के इक्वल। कोई दिक्कत हुई, अगर हम लोग इधर देखते हैं a स्क्वायर 4b स्क्वायर और माइनस 4ab, तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा आप लोग का a माइनस 2v का होल स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत, अब देखो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा आप लोग का a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली कंपेयर कर दो तो क्या आ जाएगा आप लोग का a माइनस 2v इक्वल टू 0,
एंड a माइनस सी इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या निकल के आया b, ठीक है, सॉरी 2v के इक्वल, और a का वैल्यू इधर से क्या निकल के आया आप लोग का c के इक्वल। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि a इक्वल टू आ गया by 1/2 और इधर आप लोग का a इक्वल टू क्या आ गया c। तो इसको अगर कंपेयर करते हैं तो a/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा b/1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोगों का c/1 के इक्वल, जिसको हम लोगों ने लेट कर लिया लैम्डा के इक्वल। इधर तक कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? अब ये क्यों लेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें a b c की वैल्यू चाहिए इधर, ठीक है। तो सिंपली अगर हम लोग बात करते हैं a का वैल्यू आ गया लैम्डा, अगर c की वैल्यू की बात करते हैं तो लैम्डा, और b की वैल्यू की बात करते हैं तो λ/2। इधर तक कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? अब इसको सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो a का वैल्यू लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर, c का वैल्यू लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो λ/2 का स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बाय 4 के इक्वल। डिवाइड में क्या आ गया 2 इंटू a का वैल्यू लैम्डा दे रखा था, c का वैल्यू भी लैम्डा दे रखा था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप लोग का 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 और डिवाइड में हम लोग का 2 लैम्डा स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो 8 लैम्डा स्क्वायर और माइनस क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का 4 इंटू 2 8 लैम्डा स्क्वायर के इक्वल। तो आंसर क्या आने वाला है 7 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 8 लैम्डा स्क्वायर। अब लैम्डा से लैम्डा उड़ा दो तो क्या आ जाएगा 7/8। तो cos v का वैल्यू आ गया 7/8 के इक्वल। तो इधर से अगर साइन v पूछ लिया जाता आप लोग को, ये क्वेश्चन इधर तक दे रखा होता और बोला जाता कि बताओ साइन v क्या होगा, तो cos v निकाल के क्या करते हैं हम लोग साइन v निकाल देते हैं, ठीक है। तो साइन v क्या होता है आप लोगों का, देखो cos v होता है आप लोगों का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन क्या होता है आप लोगों का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इधर से परपेंडिकुलर निकाल देते हैं 64 माइनस 49 से, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ जाता है इधर परपेंडिकुलर और डिवाइड में क्या आ जाता है हम लोग हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग को ऐसे भी पूछा जा सकता है और आप लोग को चेंज करके भी पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं 11th वाले क्वेश्चन की। तो 11th वाला क्वेश्चन दे रखा है हम लोग को इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब इधर सीधी बात है कुछ नहीं करना हम लोग को 4 को कॉमन ले लेना है। तो 1/4 बाहर आ जाएगा, आप लोग का कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं हम लोग। तो x स्क्वायर प्लस 9y4 के इक्वल आ गया, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/4 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3y2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग को ये फॉर्मूला याद होगा कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है आप लोग का, तो 1/4 का 1/4 लिखो 1/a के इक्वल। तो a क्या है इधर आप लोग का 3/2 के इक्वल, ओके। tan इनवर्स x अपॉन a के इक्वल। तो x क्या है इधर आप लोग का, x ही दे रखा है और a क्या दे रखा है 2/3, ठीक है। तो 3 आप लोग का ऊपर पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत, सॉरी 3/2, ओके। और प्लस क्या आ जाएगा c। तो आंसर क्या बनने वाला है हम लोग का, अब 2 ऊपर जाएगा और 2 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। तो क्या आ गया 1/6 tan इनवर्स, इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 2x अपॉन 3 प्लस c के इक्वल। अब अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो हम लोग का कौन सा सही हो जाएगा c, ओके। तो जल्दीबाजी में डी मत लगा देना, ये भी उसी जैसा ही है, बस चेंज किसका आप लोग का इस वैल्यू का 3x अपॉन 2 इधर 2x अपॉन 3। समझ आया कि नहीं? चलिए 12th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर x टेंड्स टू 0 दे रखा होता, जैसे इन्फिनिटी दे रखा है, अगर 0 दे रखा होता देन साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 13 वाले क्वेश्चन की। तो 13 वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अब देखो आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड सी थोड़ी सी इक्वेशन दिख रही होगी, ठीक है, वो मैं मान सकता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह क्या ले देते हैं, अब मैक्सिमम पावर देखो इधर क्या आ रही है आप लोग की x की पावर 1/6। तो हम लोग क्या कर रहे हैं x की जगह ले लेते हैं, क्या ले लें हम लोग y, ठीक है, y तो छोड़ो dy ओवर dx करेंगे हम लोग ऐसा करते हैं z ले लेते हैं, ठीक है, z की पावर 6 x की जगह। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग तो क्या आना चाहिए, x की जगह z की पावर 6 लिया तो z की पावर 6 हो गया आप लोग का। इधर क्या आ जाएगा आप लोग का x स्क्वायर मतलब z की पावर 12 डिवाइड करोगे 3 से तो z की पावर कितना आ जाएगा आप लोग का 4 के इक्वल, प्लस अब z की पावर 6 दे रखा है तो z आ जाएगा इधर, डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का z की पावर 6 और इधर क्या आ जाएगा आप लोग का 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आप लोग का, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा आप लोग का z की पावर 2 के इक्वल। इधर तक कोई भी दिक्कत हुई आप लोगों को? अब हम लोग क्या करेंगे कि z की पावर 6 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लें हम लोग या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। हम लोग z को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी के लिए, ओके। इधर dx ही रहेगा अभी तक, ओके, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक चेंज नहीं किया है, ओके। जब तक हम लोग इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर देते इसको चेंज नहीं करेंगे। तो z को हम लोग कॉमन लेंगे, z की पावर 5 z की पावर 3 और इधर आप लोग का 1 आ गया और डिवाइड में क्या आ गया आप लोग का z की पावर 5 1 प्लस z स्क्वायर के इक्वल, अभी भी dx है।
अब हम लोग क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 6z की पावर 5 dz के इक्वल। इधर तक कोई दिक्कत, इधर तक कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? अब हम लोग क्या करेंगे dx को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, z की पावर 5 प्लस z की पावर 3 प्लस 1, और dx को रिप्लेस करेंगे 6z की पावर 5 dz से। तो डिवाइड में क्या है z की पावर 5 1 प्लस z स्क्वायर के इक्वल। अब सिंपली इसको इससे उड़ा दो, सॉरी z की पावर 5 है ना, तो z की पावर 5 से z की पावर 5 उड़ जाएगा। अब बचेगा क्या, इधर देखो सॉल्व करके बताते हैं, इधर आओ डायरेक्ट, ठीक है। तो 6 को ले लिया कॉमन, इधर बचेगा आप लोग का z की पावर 5 प्लस z क्यू प्लस 1 अपॉन 1, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू जी जेड। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर 6 लेते हैं, इसको ले लेते हैं जेड की पावर क्या 3 ले लेते हैं। अब जब हम लोग जेड की पावर 3 लेंगे और इधर करेंगे हम लोग 1 अपॉन, एक बार लिख के बता देता हूँ आप लोग, जेड स्क्वायर प्लस 1। अब ऐसा क्यों किया मैंने, जैसे ही हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा जेड की पावर 5 जेड क्यू और प्लस 1, मतलब यही फॉर्म बन जाएगी आप लोग की लौट के, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा आप लोगों का 6 जेड की पावर 3 का इंटीग्रेशन प्लस 6 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डॉट डी जेड का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आ गया आप लोग का 6। अब एक्स क्यू का करते तो क्या आता था एक्स की पावर 4 डिवाइड में आप लोग का 4 आ जाता था, तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का जेड की पावर 4 प्लस 6। अब ये आप लोग का वही तो है जो पीछे अभी कराया था मैंने, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो क्या आ जाएगा आप लोग का सिंपली 1 अपॉन ए मतलब 1 है, ए का वैल्यू इधर, और tan इनवर्स x अपॉन ए मतलब x के इक्वल आ जाएगा, इधर z दे रखा है तो z लिख दो प्लस c, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो 3/2, और हम लोगों ने z इसको क्या ले रखा था, z को क्या ले रखा था, एक प्रकार से z निकाल लेते हैं ना, तो x की पावर क्या आ जाएगा आप लोग का 1/6 के इक्वल। हाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, पर इस टाइप का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं आप लोग को, ठीक है। तो सिंपली इधर क्या आ जाएगा, हम लोग रिप्लेस करेंगे x की पावर कितना हो जाएगा आप लोग का 4/6 से इक्वल, जिसको 2/3 लिख सकते हैं हम लोग, प्लस इधर क्या आ जाएगा आप लोग का tan इनवर्स z की जगह हम लोग ने क्या लिया है x की पावर 1/6 प्लस c के इक्वल। अब देख लो आंसर क्या आ रहा है। अब अगर हम लोग आंसर देखते हैं तो भैया हमें आंसर कहाँ दिख रहा है इसका, ये वाला हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 14 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं किसमें, कॉस में, अब ये तो पता होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अगर 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस थीटा के इक्वल आता है। तो सिंपली अगर 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस 17.5 करेंगे तो 72.5 आ जाएगा। तो क्या आ गया आप लोग का कॉस स्क्वायर 72.5 प्लस साइन स्क्वायर 72.5। अब ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है नहीं, बट अगर हम लोग tan 45 की वैल्यू की बात करते हैं 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, तो ये किसके इक्वल कर सकते हैं इसको, tan स्क्वायर 45 डिग्री के इक्वल। तो आप लोग को ऑप्शन ऐसे भी दिए जा सकते हैं घुमाकर, ठीक है। चलो 15 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थमेटिक मीन मतलब एम निकालना हम लोग को n नेचुरल नंबर का, तो n नेचुरल नंबर का एम निकालोगे तो क्या आएगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन n तक, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का सिंपली n। कोई दिक्कत इधर, ठीक है, आई होप आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग n + 1, इधर n और डिवाइड में 2, और नीचे क्या आप लोग का n दे रखा है, ठीक है, ये तो आप लोग को पता होगा 1 + 2 + n तक कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, n + 1 n अपॉन 2 के इक्वल। अब n से n को काट दोगे तो अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा n + 1/2 के इक्वल। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 16 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ, इसकी हम लोग को वैल्यू बतानी क्या होगी। तो अगर हम लोग इसको लेट मान लें x के इक्वल x इक्वल टू 2 प्लस एंड सो ऑन जो भी दे रखा है आप लोगों को, और ये पूरा क्या आ जाएगा हम लोग का x आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 1/x आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ही तो रिपीट हो रहा है आप लोग का 2 + 1 अपॉन, ऐसे इधर आप लोग का 2 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये पूरा क्या आप लोग का x के इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो सिंपली इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x - 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का 2x, मतलब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 0 के इक्वल। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, धराचार्य का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू क्या होता है माइनस के b, तो माइनस के b दे रखा है 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 इज c, तो 4 इंटू a का वैल्यू क्या दे रखा है हम लोग को 1, c का वैल्यू दे रखा है -1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का 2a, 2 इंटू 1 के इक्वल। कोई दिक्कत। तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा आप लोग का, अब देखो 4 और प्लस का 4 8 हो जाएगा आप लोग का, और डिवाइड में आ गया 2, ठीक है। तो 2 प्लस माइनस और 2 को हम लोग बाहर लेके आएंगे और अंदर क्या बचेगा √2 बचेगा आप लोग का, क्योंकि देखो 8 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3/2 का मल्टीप्लाई, तो 2 स्क्वायर जो होगा उसको बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा आप लोग का, डिवाइड में 2 आ गया। क्या आने वाला हम लोग का आंसर 1 + √2 के इक्वल, या फिर बोलें
हम लोग अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस वैल्यू की, तो इसका जो वैल्यू होने वाला है क्या होना चाहिए आप लोग का, 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 में प्लस कर रहे हैं कुछ हम लोग। तो अगर हम लोग 1 माइनस रूट 2 की बात कर रहे हैं, ये तो 2 से छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो बचेगा क्या हम लोग का 1 प्लस रूट 2 बचेगा। तो क्या होता है कि आप लोगों ने आंसर तो इधर तक लगा दिया और सी ऑप्शन आप लोग लगा आते हो, ये नहीं करना आप लोगों को। पहले क्वेश्चन को देखो, तो उत्तर क्या होगा हम लोग का, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलो अब करते हैं 17 वाले क्वेश्चन को। अब 17 वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 10 की पावर n 1 प्लस 10 की पावर n प्लस 1 इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन 10। सॉल्व करें इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड हम लोग क्या करेंगे 10 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन 10 की पावर n माइनस 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का 10 की पावर n प्लस 1 को कॉमन लेंगे, तो 1 अपॉन 10 की पावर n प्लस 1 के इक्वल। कोई दिक्कत इधर तक। तो अब अगर हम लोग इन्फिनिटी, ठीक है, सॉरी पहले हम लोग सॉल्व और कर लेते हैं इसको। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 10 की पावर x, सॉरी 10 की पावर n 1 अपॉन 10 की पावर n माइनस 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 10 की पावर n इंटू 10 1 अपॉन 10 की पावर n, ओके, प्लस 1। अब इधर 10 की पावर n से 10 की पावर n कट गया, बचेगा 10। अब हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 माइनस 1 डिवाइड में क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, ओके, और मल्टीप्लाई में आप लोग का 10। तो इधर क्या आ गया आप लोग का माइनस के 1 अपॉन 10। अब ये किसके इक्वल दे रखा है आप लोग का, माइनस अल्फा अपॉन 10 के इक्वल। तो आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई हम लोग की 1। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, डी ओवर डी एक्स ई की पावर कॉस एक्स का आप लोग को क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो क्या आ जाएगा ई की पावर कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को हम लोगों ने एक्स माना था, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए हम लोग का बी ऑप्शन। तो इतने इजी क्वेश्चन भी आप लोग को एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 19 वाले क्वेश्चन की। क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन स्टेटमेंट। तो इसमें से कौन सा ओपन स्टेटमेंट है। ओपन स्टेटमेंट क्या होती है आप लोग की पहले ही वो समझ लेते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग एक या एक से ज्यादा वेरिएबल होती हैं, उन्हें हम लोग ओपन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अगर हम लोग ए वाले ऑप्शन को देखते हैं, तो क्या दे रखा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो इसमें कितने वेरिएबल, एक वेरिएबल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 20 वाले क्वेश्चन की। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन नंबर। अब इस नंबर का हम लोग को क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और बोला क्या गया है, इफ द मीन इज नोन टू बी, जो मीन दे रखा है वो 3 दे रखा है, तो बताओ एफ की वैल्यू क्या होगी इधर, ठीक है। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिवाइड में हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी का सम लिख देते हैं, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एफ, और डिवाइड में क्या लिखेंगे हम लोग 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एफ, किसके इक्वल, मीन के इक्वल, जो कि 3 दे रखा है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो जाएगा, और 8 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 13 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18, 18 प्लस 13 करेंगे तो कितना आ गया आप लोग का, 31 के इक्वल। कोई दिक्कत। और प्लस कितना हो गया आप लोग का 4 है, डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस एफ के इक्वल, इक्वल टू में 3 दे रखा है, इसको ले जाओ मल्टीपल में, तो 31 प्लस 4f इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का 45 प्लस 3f के इक्वल। कोई दिक्कत। अब इसको इधर लेके आओगे तो क्या आ गया f, और 45 में से 31 गए तो कितने बचे आप लोग के 14। तो f का वैल्यू क्या आने वाला है आप लोग का 14 आने वाला है। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन करें फिर। क्या बोला गया है, दो डाइस को जो है साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ फेंका गया है, एंड बोला गया है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 5, मतलब 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। अब देखो, एक पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे डाइस पे क्या आना चाहिए, 4 आ जाए, तभी तो 5 आएगा आप लोग का। अब पहले डाइस पे अगर 2 आ गया तो दूसरे डाइस पे क्या आना चाहिए, 3। पहले डाइस पे 3 आ गया तो दूसरे पे क्या आना चाहिए, 2। और अगर आप लोग का पहले डाइस पे 4 आ गया तो दूसरे पे क्या आना चाहिए आप लोग का, 1 आना चाहिए। अब इतनी आप लोग की जो है पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप लोग का जो है 5 आए दोनों डाइस को मिलाकर, और तो कोई नहीं है, क्योंकि आगे जाएंगे हम लोग को तो 5 1 आएगा, वो तो 6 हो गया आप लोग का टोटल स्कोर, ठीक है। तो कितने पॉसिबिलिटी बन रही है आप लोग की, 4। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना आएगा, 4/36 के इक्वल। किसके इक्वल आ गया आप लोग का, 1/9 के बराबर। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 22 वाला क्वेश्चन करते हैं फिर, द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, या तो आप लोग चाहो तो ये वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैल्यू सेटिस्फाई तो कर जाएंगे आप लोग की, ठीक है। बट अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये आप लोगों का जो है 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। डिटर्मिनेंट है पर 3x3 का है ना, ओके।
तो ऑर्डर तो 3x3 है आप लोग का। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसके जो रूट्स होंगे वो भी कितने होने वाले हैं आप लोग के 3। तो इसमें 2 रूट्स दे रखे हैं, ये ऐसे ही नहीं होगा, इसमें 4 दे रखे हैं, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लो आ गया आंसर, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ऐसे अप्रोच आप लोग को याद रखने पड़ेंगे क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, क्योंकि उधर आप लोग को केवल 20 मिनट मिलने वाली है। अब आप लोग उधर सॉल्व करो या अप्रोच को याद रखो, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, पेपर है ऑब्जेक्टिव, बस इसको ध्यान में रखना हम लोग को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, रेंज बतानी है tan इनवर्स x की। तो tan इनवर्स x की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, खत्म कहानी। चलो 24 वाले क्वेश्चन को करते हैं। ए दे रखा है हम लोग को 0 0 1 0 और आई एक आप लोग का यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं जिसको हम लोग। तो ये क्या हो गया आप लोग का, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स है आप लोग का। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आप लोग का 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है आप लोग को। ठीक है, एंड क्या बोला गया है, एंड a, b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखे हैं आप लोगों को। देन बताओ a i प्लस b a का स्क्वायर किसके बराबर होगा। ठीक है, तो हमें इधर a स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो उसे पहले ही निकाल लेते हैं। तो 0 0 1 0 और मल्टीप्लाई करने मैंने आप लोगों को बताया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का। रो का किसके साथ करते हैं, कॉलम के साथ करते हैं। तो 0 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 0 के साथ तो 0 0 आ गया। 0 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 1 0 के साथ तो 0 आ गया। 0 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ 0 आ गया। 0 0 का मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 1 0 के साथ, तो ये भी 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग बात करते हैं ए आई प्लस बी ए स्क्वायर को, तो इसको कैसे बोलते हैं, ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इधर ए डॉट ए करते हैं तो वो ए स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, प्लस 2 ए बी आई बी के इक्वल। अब आप लोग को पता है किसी भी मैट्रिक्स का अगर आई में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आता है आप लोग का, उसी के इक्वल आता है जिस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का ए स्क्वायर आई, इधर क्या आ गया आप लोग का ए स्क्वायर, तो 0 के इक्वल है तो हटा दो, कुछ नहीं बचेगा आप लोग का। इधर 2ab कैपिटल A के इक्वल आ जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है हम लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। अब इधर अगर हम लोग बात करते हैं क्या गिवन है, a इक्वल टू दे रखा है अल्फा 2 2 अल्फा। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल, कोई दिक्कत। अब देखो इधर क्या दे रखा है आप लोग का, a क्यू का डिटर्मिनेंट। अब a क्यू का डिटर्मिनेंट निकाल लो या फिर a का डिटर्मिनेंट क्यू कर दो, बात एक ही है। तो किसके बराबर, 125 के बराबर। तो इधर से डिटर्मिनेंट कितना निकलेगा आप लोग का, 5 के इक्वल, कोई दिक्कत। तो सिंपली अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, या आप लोगों का अल्फा स्क्वायर माइनस 4 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। अल्फा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा आप लोग का, प्लस माइनस 3। जब स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस आता है आप लोग का, कोई दिक्कत। तो आंसर क्या होने वाला है हम लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास की ये आप लोग के 25 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट। अगर हम लोग बात करते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप लेवल आप लोग के क्वेश्चन मिले आप लोग को आज। आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर आप लोग जो है चाहते हो कि डेली करंट अफेयर की क्लास लो, वाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो करंट अफेयर की जो क्लास है वो 6 AM पर चलती है, इसलिए सर इसको लेते हैं। एंड अगर हम लोग टाइमिंग की बात करते हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप की क्लासेस की, तो 9 AM पर हम लोग जो है मैथ की क्लास प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को। एंड 12 PM पर आप लोग को जो है फिजिक्स का मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही मॉक टेस्ट रहते हैं आप लोग के 20-25 क्वेश्चन रहते हैं ईच में। ठीक है, तो इधर से आप लोग का अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। जब तक हम लोग करा रहे हैं तब तक करते रहो आप लोग। ठीक है, बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो डेली क्लासेस के लिए। ठीक है, एग्जाम कार्ड लाइव को। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।